अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल एक तो मैं आप लोगों को अपना शहर भी दिखा रहा हूँ, अपने शहर की खूबसूरत नहरें भी दिखा रहा हूँ और साथ साथ डेफिनेट वीलॉग तो करना ही होता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही कोई चीज़ अपडेट हो तो आपको वो आप तक अपडेट ही पहुँचे। तो इसलिए फिर देखते हैं जहाँ पे अच्छी जगह मिले वहीं पे खड़े होकर आप दोस्तों से मुखातब होते हैं। बड़ी ख़बर गर्म है, फवाद चौधरी साहब और मुराद सईद पर हाथ डालने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब जो हैं सेनेटर हैं, उनके घर पर छापा मारा गया और उनका लैपटॉप और उनका मोबाइल जो है वो कब्ज़े में ले लिया गया है। उसकी रीज़न ये बताई जा रही है, उसके पीछे कहते हैं ना कि उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है। एक तो फॉरेन फंडिंग में उनका कुछ हाथ है, तो जाहिर है फॉरेन फंडिंग वाला केस जो है वो लोगों को लग रहा होगा कि उसमें चुप है, अमन है, शांति है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन फंडिंग वाले केस पे अब जाहिर है दिन ब दिन जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आएंगी और उसमें गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब है उनको गिरफ़्तार किया गया और उसमें एक चीज़ और भी जो है वो बताई जा रही है, वो है जो तहरीकें चल रही हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, प्रोपोगंडा चल रहा है सोशल मीडिया और आगे पीछे, उसमें भी उनका हाथ बताया जा रहा है सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का। ये रीज़न है उनके घर पे छापे पर और उनका लैपटॉप और उनका मोबाइल कब्ज़े में लेने वजह ये बनी है कि उनके बारे में चीज़ें थी, उनके बारे में इतला थी। और ज़ाहिर है जिस किस्म का इमरान खान साहब बयानिया बना रहे हैं और उसको बयानिए को ज़िंदा रखने के लिए और ख़ास तौर पर मुल्क की परवाह ना करते हुए या इस कौम का कितना नुकसान होगा इसकी परवाह ना करते हुए जो उनके चहीते हैं या उनके करीब रहने की दौड़ में कि इमरान खान साहब के कौन कितना नज़दीक है, उस दौड़ में शामिल रहने के लिए फिर डेफिनेट है जो काम किया जाएगा वो ही किया जा रहा है पार्टी के उन लोगों की तरफ से जिनमें मुराद सईद साहब और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी शामिल हैं। मुराद सईद साहब की कुछ वीडियोज़ वायरल हैं जिसमें वो हिसाब मांग रहे हैं उनसे कि कौम की तकदीर बदलने का फ़ैसला वोटरों ने हमें दिया है। अफ़गानिस्तान में मामलात जो है तय करने के लिए KP की हुकूमत बैठी हुई है, वहाँ पे वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो वो कहना ये चाह रहे थे अपनी इस वीडियो में कि वो हमें इख्तियार दिया गया लेकिन हमें किसी भी तरह से एतमाद में नहीं लिया जाता और हमारे ऊपर से जाके अफ़गानिस्तान में मामलात तय किए जा रहे हैं। तो जो मामलात तय कर रहे हैं डेफिनेट, जब कप ऑफ टी वाज इन हैंड, जब काबुल उतरे थे और हाथ में चाय का कप था तो उसको तो बड़ा वायरल किया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब के चहीते थे और हुकूमत इमरान खान की, तो वो तब मामलात अगर तय कर रहे थे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है, अगर अब वो मामलात तय करें तो ये काफ़ी एक मुश्किल सा काम है। तो उसके लिए बड़ी तकलीफ़ जो है वो मुराद सईद साहब को हुई है और वो कह रहे हैं कि ये हमारा हक़ है और वो उन लोगों से पूछ भी रहे हैं कि क्या तुम लोग हमें जवाब दे सकते हो कि अवाम ने जब ये हक़ हमें दिया है तो फिर तुम लोग कौम के किस बिहाफ पर जाकर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के मामलात तय कर रहे हो। और इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी कहा है कि आप लोग अगर इस रजीम के ख़िलाफ़ और जो इस रजीम को लेके आए हैं उनके ख़िलाफ़ अगर बाहर नहीं निकलते तो फिर ये एक आप लोग अपनी मतलब उन्होंने यही कह लें कि वो काइंड ऑफ शहबाज गिल वाला बयान है, किसी हद तक दिया है, लेकिन इसीलिए उनके गिर्द भी घेरा तंग है। अब आपको एंड में ये भी बताएंगे कि अब उन लोगों ने दरवाज़ा कौन सा खटकाया है। और फवाद चौधरी साहब के जो बयानात हैं वो मेरे ख़्याल में किसी ढके छुपे नहीं हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका रिसेंटली एक बयान था वो काफ़ी गर्म और हॉट था और मैं हैरान परेशान था कि उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। ना हुकूमत एक्शन लेती है, ना उस पर कोई फ़ौज, ना उस पर कोई अदारा और सबसे बड़ी बात है अदलिया भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी के बाप की जुर्रत भी नहीं है कि वो इमरान खान को सज़ा दे सकें या गिरफ़्तार कर सकें। तो क्या वाकई इस मुल्क में किसी के बाप की ज़रूरत नहीं है? क्या इस मुल्क की अदलिया इतनी आज़ाद नहीं है कि वो इमरान खान साहब को उनकी हरकतों पर, उनके बयानात पर कुछ सज़ा दे सकें या नाअहल कर सकें? बल्कि उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान साहब को नाअहल कर दें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नाअहल करेंगे तो इस्लामाबाद से निकलने के तमाम रास्ते आपके लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो मेरा भी सवाल अब डेफिनेट उन्हीं अदारों, उन्हीं लोगों से है कि निहाल हाशमी ने ये कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने और आपके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है। तो मेरे ख्याल में वो इससे ज़्यादा सख्त बयान तो निहाल साहब से सख्त बयान तो फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अगर सज़ा दी तो अगर इमरान खान को नाअहल किया
तो जनाब आपका जीना महाल कर देंगे, इस्लामाबाद से आप निकलेंगे कैसे। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब के और बड़े तारीख़ी बयानात हैं जो कि सोशल मीडिया पर आपको अक्सर नज़र आते हैं, टीवी टॉक शो में जिस तरह वो जारहाना बैठ के गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनको भी कोई खौफ डर नहीं है। लेकिन अभी उन दोनों को खौफ ख़तरा डर है, क्योंकि सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी खान साहब के बाद अगले 2 टारगेट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। वो हैं मुराद सईद साहब अपने उन बयानात, उन अपनी हरकत व सकनात, और फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब और जो हैं मुराद सईद साहब, वो दोनों हुकूमत की नज़र में हैं, ज़ाहिर है, और उन पर काम डेफिनेट हो रहा है। मवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन दोनों के ख़िलाफ़ जमा हो चुका है। ताकि असल में ये क्या है कि जब राणा साहब से ये पूछा जाता है तो कहते हैं यार उस वक्त तक हाथ कैसे डाला जाए जब तक मवाद पूरा उनके ख़िलाफ़ ना हो। अगर एक आध चीज़ पे तो वो कोई ना कोई एडवांटेज लेके छूट जाएंगे, लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ इतना मवाद अब जमा हो चुका है कि अब इन लोगों का छूटना जो है वो बड़ा ही मुश्किल काम होगा। और किसी हद तक वो मेरे ख़्याल में बात ठीक भी है, उसमें लॉजिक भी है कि आप वो शहजाद अकबर साहब की तरह हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आके, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्चे लहरा कर, लेकिन उसके ख़िलाफ़ ना तो आपको नवाज शरीफ का, ना इसाक डार का, और ना किसी और का कोई फ्लैट मिले, ना प्रॉपर्टी मिले, ना जायदाद मिले, तो वो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है। तो ये हुकूमत जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर, बल्कि इस हुकूमत पर तो एक इल्ज़ाम लग रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। और मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपकी एक वज़ीर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कभी कभार जुएल लतीफ़ साहब और तलाल चौधरी साहब कौम, ख़ास तौर पर नून लीग के जो वर्कर हैं, उनका जोश और उनका खून को गर्म करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ज़्यादा बेहतर है कि प्रैक्टिकल किया जाए, और प्रैक्टिकल यही है कि आने वाले दिनों में आपको मुराद सईद साहब जो हैं और फवाद चौधरी, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो आपको जल्द नज़र आएंगे जेल की सलाहों के पीछे। आपको ये बताया था कि उन्होंने दरवाज़ा कौन सा खटकाया, जी फिर अदालत के पास पहुँच गए, और अदालत में जाके इन्होंने दरख्वास्त दी है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ज़ाहिर है अब उनको सारे शेल्टर जो किसी दौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, बल्कि शरीफ ख़ानदान को ताना दिया जाता था लाहौर हाई कोर्ट का, अब वही काम जो है उनके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो रहा है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया है, जी हमारे घर का पहरा दिया जा रहा है, और हमारे घर की रेकिंग की जा रही है, और हमें हरासा किया जा रहा है, और हमारी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, हमारे गिरदोनवाह के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, और हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इससे पहले कि हमें गिरफ़्तार किया जाए, हमें उससे पहले ही हमारे इंतज़ामात किए जाएँ। तो मेरे ख़्याल में वो वक्त गुज़र चुका है फवाद चौधरी और मुराद सईद साहब। अब आप लोगों का वो वक्त करीब है, और जल्द आपके घेरा तंग होगा। देखें, इस हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया। अगर हम पुरानी हुकूमत का थोड़ा सा रिकॉर्ड निकाल कर देख लेना, तो मेरे ख़्याल में अगर मैं ढूंढने की कोशिश भी करूं तो मुझे मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आएगा जिसको इस हुकूमत में ना पकड़ा हो, और इस हुकूमत ने नाजायज़, गलत, और मतलब बल्कि ये गिरफ़्तार नहीं इसको कहा जा सकता, अगवा कहा जा सकता। राणा सनाउल्लाह साहब का केस किसके सामने नहीं है? क्या वो केस था किसी किस्म का? क्या वो केस बनता था? कहाँ बनता था? क्या केस था जो कि राणा सनाउल्लाह साहब पर था? और फिर किस किस्म के दावे किए गए, किस किस्म की कस्में खाई गई, और कितनी हिरवन डाली गई, और फिर ये बताया गया कहाँ कहाँ से, मतलब शरीफुल नफ्स और शरीफ लोग जिनका कभी किसी चीज़ से लेना देना भी नहीं होगा, या उस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, मुफ्ता इस्माइल साहब जैसे लोग, शाहिदा खान अब्बासी जो खुली किताब हैं, जिनकी रिमांड मांगते थे 10 दिन के लिए, होते थे जी 15 दिन के लिए दिए, 6 महीने साल के लिए, ताकि मैं इनको हिसाब किताब समझा सकूं। तो उन लोगों को ये हुकूमत ने बग़ैर किसी वजह से, और फिर सारे के सारे इसलिए छूटे कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सबूत, किसी किस्म की कोई करप्शन और किसी किस्म से कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं थी जिसको छोड़ना पड़ा। लेकिन अब ये हुकूमत जो हाथ डाल रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर और झूठी कस्मों पर नहीं, बल्कि वो सबूतों की बिना पर हाथ डाल रही है। तो इसलिए इस हुकूमत के डाले हुए हाथ को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होगा। मुराद सईद साहब और फवाद चौधरी साहब इबरत का निशान बनेंगे, सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब भी, क्योंकि हुकूमत पूरे सबूतों के साथ हाथ डाल रही है, और जब पूरे सबूतों के साथ हाथ डाल रही है तो फिर हाथ छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पुराने वाली हुकूमत जो पकड़ती थी वो हीरो बनाने के लिए पकड़ती थी, लेकिन ये हुकूमत जो पकड़ेगी वो ज़ीरो बनाने के लिए पकड़ेगी, क्योंकि इस हुकूमत के पास सबूत इतने ज़्यादा हैं कि उससे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आप तमाम दोस्तों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे पीछे भी पानी है और पाकिस्तान पानी से भरा पड़ा है। अपने पानी में फंसे उन बहन भाइयों की खिदमत के लिए, मदद के लिए आप लोग जो कर सकते हैं करें। ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में उसका आपको अजर मिले। मेरे ख़्याल में हमें अपनी आखिरत के लिए भी काम करना चाहिए, और आखिरत के लिए इससे बेहतर
और कोई काम नहीं है कि हमने फंसे हुए सैलाब में अपने हम वतनों की, पाकिस्तानियों की मदद करें। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।